हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स सेंटर्स बाय संजय पंडित। आज हम लोग क्लास 11 के फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको फिज़िक्स में हम बताने वाले हैं यहाँ पर मात्रक और बीमा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फिज़िक्स के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। जो फिज़िक्स है, भौतिकी जो है विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिलेशन जान सकते हैं कि जो फिजिक्स है वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। फिजिक्स रोटेट्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, यानी फिजिक्स रोटेट ऑन द व्हील ऑफ मैथमेटिक्स। जो फिजिक्स जो है वह मैथमेटिक्स के पहिए पर रोटेट करता है। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि हम लोग को फिजिक्स जानने के लिए मैथमेटिक्स का बेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी आती हैं तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द फिजिक्स। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि मात्रक। तो मात्रक के बारे में जानते हैं, किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए एक निश्चित परिमाण परिमाणित मानते हैं, जिसे हम लोग मात्रक कहते हैं। अगर हम कोई चीज़ की माप करते हैं तो फीट से, अगर किसी बेंच की माप करते हैं तो कहते हैं कि 5 फीट है, 5 फीट है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अगर किसी बेंच की माप हम लोग मानते हैं कि 5 फीट, तो 5 आपका यहाँ पर संख्यक मान हुआ और फीट जो हुआ इसका मात्रक हुआ। इसको हम लोग यहाँ पर फीट जो हुआ इसका मात्रक हुआ। तो सिंपल सी बात है, अगर कह सकते हैं कि छपरा से, कोपा से छपरा की जो दूरी है वो आपका 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि 15 इसका न्यूमेरिक वैल्यू हुआ और जो यहाँ पर किलोमीटर्स है उसका यूनिट्स हुआ। तो सबसे पहले किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए एक निश्चित परिमाण परिमाणित मान लिया जाता है, उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अब हम लोग मात्रक के प्रकार से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो हम लोग मात्रक के प्रकार में हम लोग को 2 मात्रक हैं। एक में नंबर 1 में हम लोग चलते हैं मौलिक मात्रक। यहाँ पर है मौलिक मात्रक, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, या इसका नाम हम लोग को आधारी मात्रक भी है, आधारी मात्रक। इसको बेसिक यूनिट्स कहते हैं। सेकंड हम लोग पढ़ना है व्युत्पन्न। हम लोग पढ़ना है व्युत्पन्न मात्रक। इसको हम लोग ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो सबसे पहले बात है कि मौलिक मात्रक के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि मौलिक मात्रक किसे कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं। इसका सेकंड नेम है बेसिक यूनिट भी कहा जाता है, आधारी मात्रक भी कहा जाता है। तो मौलिक मात्रक का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे मौलिक मात्रक कहते हैं, यानी आधारी मात्रक कहते हैं। दैट्स यूनिट विच कैन नॉट डिपेंड अपॉन द अदर यूनिट इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स में पहला हम लोग पढ़ते हैं मौलिक मात्रक। तो मौलिक मात्रक का हमने परिभाषा आपको बताया कि वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करेगा उसे हम लोग मौलिक मात्रक कहते हैं। इसमें हमको होता है दूरी हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा समय। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मौलिक मात्रक को कि दूरी, द्रव्यमान तथा समय को हम लोग मौलिक मात्रक कहते हैं। दूरी, द्रव्यमान, समय जो है किसी भी अदर यूनिट पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मौलिक मात्रक कहते हैं। दूसरा हम लोग का पॉइंट है यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा है कि वैसा मात्रक जो मौलिक मात्रक पर निर्भर करता है। दैट्स यूनिट विच इज डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज द ड्राइव्ड यूनिट। तो ड्राइव्ड यूनिट में हम लोग जैसे चलते हैं, जैसे में हम लोग यहाँ पर हो जाएगा चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल के बाद हम लोग यहाँ पर वेग भी ले सकते हैं। तो वेग इक्वल टू हो जाएगा विस्थापन बटा समय।
विस्थापन बटा समय। तो चाल देखिए, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो दूरी और समय, आपको पहले ही मैं बताया हूँ कि दूरी और समय को हम लोग कौन सा मात्रक कहेंगे, मौलिक मात्रक कहते हैं, मौलिक मात्रक। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि चाल आपका दूरी पर और समय पर निर्भर कर रहा है। जाहिर सी बात है कि दूरी और समय यानी कि मौलिक मात्रक पर निर्भर कर रहा है। तो चाल हम लोग का जो हो जाएगा वो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी हम लोग को दूरी है, लेकिन ये हम लोग को सदिश दूरी है, सदिश दूरी है, और ये हम लोग का बटा में हो गया समय। तो यहाँ पर भी जो वेग भी हम लोग को निर्भर कर रहा है वो भी हम लोग का क्या है, व्युत्पन्न, यानी वेग दूरी और समय दो पर यानी मौलिक मात्रक पर निर्भर कर रहा है। अतः कह सकते हैं कि वेग हम लोग का क्या हुआ, आपका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अदर एग्जाम्पल्स में भी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग त्वरण हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो त्वरण हो रहा है, तो त्वरण हम लिख सकते हैं, त्वरण इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वेग अब बटा में क्या हो जाएगा, समय। तो वेग को हम लोग लिख सकते हैं, वेग बराबर यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अब बटा समय, अब फिर बाटा में हम लोग का क्या है, समय है। तो विस्थापन को हम लोग कहते हैं, विस्थापन भी आपका दूरी हुआ, अब बटा यहाँ समय, अब बटा में आपका क्या हो गया, समय। तो जाहिर सी बात है कि त्वरण ने, देखिए त्वरण यहाँ दूरी और समय पर निर्भर किया। तो आप जानते हैं कि तीन ही हमारे पास मौलिक मात्रक है, दूरी, द्रव्यमान और समय, तीन के तीन मौलिक मात्रक है। तो त्वरण आपके दूरी और समय यानी मौलिक मात्रक पर निर्भर किया। तो स्पष्ट कह सकते हैं कि त्वरण जो है एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो मैंने आपको क्लियर किया कि जो मात्रक मौलिक मात्रक पर निर्भर करता है उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ पर हम लोग मात्रकों की पद्धतियाँ पढ़ते हैं, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोग पढ़ेंगे एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे बड़ी बात है यहाँ पर एफपीएस सिस्टम के बारे में पहले पढ़ते हैं, एफपीएस सिस्टम। तो एफ से हम लोग का हो जाएगा फुट, पी से हो जाएगा पाउंड, और एस से हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग को दूरी, और ये हो जाएगा द्रव्यमान, और ये हो जाएगा हम लोग का समय। तो दूरी को देखिए, एफपीएस सिस्टम का जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। एफपीएस सिस्टम को हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए, दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाए, तो ऐसे पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। जैसे हम लोग इसमें चाहते हैं कि चाल का हम लोग एफपीएस में मात्रक लिखें, तो चाल बराबर हम लोग का हो जाएगा दूरी अब बट्टा हो गया समय। तो अभी हम आपको बताया था कि दूरी को क्या चीज़ में, दूरी को फुट में, यहाँ पर लिख सकते हैं फुट, और समय को क्या चीज़ में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापेंगे। तो आप इसको फुट को लिख सकते हैं संकेत में फुट पर सेकंड, यानी कि फुट पर सेकंड, फुट पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फुट पर सेकंड, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल का हम लोग एफपीएस में जो मात्रक हुआ, यूनिट हुआ, वो फुट पर सेकंड हुआ। अब आप लोग यहाँ पर वेग का भी देखेंगे, तो वेग इज इक्वल टू आपका हुआ विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी आपको मैं बता चुका हूँ कि दूरी है, तो दूरी को हम लोग फुट में मापते हैं, यहाँ पर फुट हो गया, और ये समय को आपका हो गया सेकंड में हो गया, तो इसको फुट पर सेकंड लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरे यूनिट के बाद पढ़ते हैं एफपीएस के बाद सीजीएस। अब दूसरा सिस्टम, हम दूसरा पद्धति देखना चाहते हैं, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। तो सी से हम लोग का हो जाएगा सेंटीमीटर, और जी से हो जाएगा हम लोग का ग्राम, और एस से हो जाएगा सेकेंड, एस से हो जाएगा
सेकेंड। तो ध्यान दिया जाए, सेंटीमीटर को हम लोग cm कहेंगे, इसको gm से g से ग्राम हो जाएगा और a से सेकेंड हो जाएगा। तो आप इसमें ये जो सेंटीमीटर है वो दूरी के लिए है और ये हो जाएगा हम लोग को द्रव्यमान और ये हो जाएगा हम लोग को समय, ये हो जाएगा समय। दूरी को आप डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस। द्रव्यमान को आप मास कहिएगा और समय को आप क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे, टाइम कहेंगे, सॉरी समय को हम लोग यहाँ पर टाइम कहेंगे। तो आप इसका परिभाषा दे सकते हैं इजीली, बहुत इजीली है कि यदि दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाए तो ऐसे पद्धति को हम लोग CGS पद्धति कहते हैं। जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं कि चाल का जैसे हम मात्रक CGS सिस्टम में, चाल का मात्रक CGS सिस्टम में जानना चाहते हैं, तो चाल इक्वल टू होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा आपका हो गया समय। तो दूरी देखिए, दूरी को हम लोग इसमें क्या चीज़ में मापे हैं, सेंटीमीटर में, और समय का सेकंड। तो आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दूसरा भी तरीका है लिखने के लिए, s के पावर यहाँ पर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा cm(s-1). तो इसको हम ऐसे कहेंगे सेंटीमीटर और माइनस को कहेंगे पर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पर इसने देखा कि CGS सिस्टम को देखा। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में MKS सिस्टम को। तीसरा यूनिट हम लोग देखते हैं, तीसरा सिस्टम जो देखते हैं वो MKS सिस्टम है। तो M से हम लोग का होता है मीटर और K से हो जाएगा हम लोग को किलोग्राम और S से हो जाएगा सेकेंड। तो इसमें दूरी को मीटर में और यहाँ पर द्रव्यमान को किलोग्राम में और यहाँ पर समय को सेकंड में। तो आप बता सकते हैं, इसका बहुत ही इजीली परिभाषा है। आप देख सकते हैं कि वैसी पद्धति, वैसा सिस्टम जिसमें हम दूरी को क्या चीज़ में, मीटर में, द्रव्यमान को क्या चीज़ में, किलोग्राम में, और समय को क्या चीज़ में, सेकंड में। दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाए तो वैसे पद्धति को हम लोग MKS पद्धति कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर चल सकते हैं, चाल का ही अभी देखिए, इसमें चाल इक्वल टू हो जाएगा दूरी और दूरी बटा हो जाएगा हम लोगों का समय। तो दूरी को आप क्या चीज़ में मापते हैं, मीटर में, तो यहाँ लिख सकते हैं मीटर। अब बटा समय को क्या चीज़ में मापेंगे, सेकेंड में मापेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड, या इसको आप संकेत में भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है, मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा MKS पद्धति में आपने चाल का मात्रक देखा तो वो हुआ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का लास्ट बचा था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हम लोग SI कहते हैं, SI सिस्टम कहते हैं। तो SI सिस्टम में हम लोग को साथ है जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसमें हम लोग लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकी ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। लंबाई को हम लोग मीटर में माप देंगे, द्रव्यमान का जो SI मात्रक होगा वो किलोग्राम होगा, समय का SI मात्रक सेकेंड होगा, और यहाँ टेम्परेचर है ताप का SI मात्रक केल्विन होगा, और विद्युत धारा का आपका एम्पियर होगा, और ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ का परिमाण का SI मात्रक मोल होता है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि यहाँ पर मीटर को हम लोग संकेत में नोटेशन में M से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को kg से, और समय को सेकेंड से, और केल्विन को K से, और एम्पियर को A से, और कैंडेला को CD, और पदार्थ के परिमाण को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग को 7 भौतिक राशियाँ हैं, 7 मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जो ये है आपका बता दिया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकी ताप
और विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, इसको लेंथ कहेंगे, मास कहेंगे, टाइम कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहेंगे। आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके हम लोग जब भी एसआई यूनिट्स लिखेंगे तो उसमें हम लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है इसका। यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आप यूनिट्स के बिना आपका चैप्टर वो बढ़े। हर एक चैप्टर में यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए, अब लास्ट हम लोग को बचा है संपूरक एसआई मात्रक। यहाँ पर संपूरक एसआई मात्रक में हम लोग को दो है भौतिक राशि, एक है समतल कोण, दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण यानी प्लेन एंगल, ठोस कोण सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का हम लोग का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, वो रेडियन होता है, आरएडी होता है। और यहाँ पर सॉलिड एंगल का होता है एस्टे रेडियन, एसआर होता है। हम लोग ने मात्रक आप लोग को क्लियर किया। हम लोग ने आपको पहला चैप्टर्स में मात्रक्स बताए, यूनिट्स बताए। फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर्स है 11 क्लास का। हम लोग सेकेंड लेक्चर में और भी देखेंगे मात्रक के बारे में, और भी विस्तार से देखेंगे कि मात्रक को कैसे निकाला जाता है और इस पर आधारित प्रॉब्लम्स है वो कैसे बनाएंगे, कैसे डील करेंगे। फिर डायमेंशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी चैनल अच्छा लगता है, यानी हमारी पढ़ाई आपको पसंद आती है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अब इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।